22 मार्च के करंट अफेयर्स लेके हम फिर दोबारा आ गए। और एक बात मैं हमेशा स्टार्टिंग में कहती हूँ कि सारा दिन भर अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं, इतने आप कर लेते हैं, तो परहैप्स इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर हो जाएंगे। हाँ, पर आपका एग्जाम बहुत हाई लेवल का नहीं होना चाहिए। लाइक आपका IAS का या एलाइड का इस तरह का एग्जाम है तो उसका लेवल बहुत हाई होता है, उसमें क्वेश्चन बहुत डीप में जो है वो डिस्कस होते हैं। बट आप NDA, FCAT का, रेलवे का या जर्नल ड्यूटी का, MNS का, इस तरह का एग्जाम दे रहे, CDS का, तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का आपका पहला क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका कि हु हैज बीन एनरोल्ड इन अ बार काउंसिल ऑफ द स्टेट एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर इन केरला। तो केरल का पहला ट्रांसजेंडर लॉयर जो बार काउंसिल में, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि समवन इज जो आपका एडवोकेट, लॉयर एंड बैरिस्टर, कभी आपने इन चीज़ों को पढ़ा और डिफरेंस, तो एक लॉयर और एक एडवोकेट में यही फ़र्क है। वो लॉयर जिसके पास डिग्री है लॉ की, लेकिन जब वो इसमें एंटर कर जाएगा बार काउंसिल में तो वो एडवोकेट बन जाएगा। तो पहला ट्रांसजेंडर लॉयर है जो इसमें एंटर किया है, वो एडवोकेट बन गया है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? इज पद्मा लक्ष्मी। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, दैट इज पद्मा लक्ष्मी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कि विच इंडियन कंपनी गॉट द फर्स्ट BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लाइसेंस टू मेक द फायर रेजिस्टेंट स्टील। तो फायर रेजिस्टेंट स्टील बनाने का ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ने किसको लाइसेंस दिया है? वो पहला है जिंदल स्टील। कौन सी स्टील है? दैट इज जिंदल स्टील, है ना? ओके, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो जिंदल स्टील, ठीक है। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस क्वेश्चन की गहराई देखें तो वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ। क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट GCEW मीन्स ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर। तो GCEW की फुल फॉर्म क्या हुई? ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर रिवील्ड दैट इंडिया विल फेस द रिडक्शन ऑफ 16%। क्या रिवील किया है इसने? ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर ने बोला है कि इंडिया 16% रिडक्शन फेस करेगी इन फूड सप्लाई ड्यू टू द वाटर एंड हीट स्ट्रेस। तो एक तो वाटर की स्केर्सिटी हो जाएगी और मोर ओवर हीट जो है वो इंडिया में बढ़ जाएगी। तो 16% वाटर जो है यहाँ पे क्या, सॉरी, फूड जो है वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगी। बाय विच ईयर? दैट इज 2050, ठीक है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज में इंडिया ने ये कहा है कि 2070 तक इंडिया विल बी कार्बन नेगेटिव। 2070 तक क्या होगा? इंडिया कार्बन नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन 50 तक ही हम 16% रिडक्शन जो है वो फेस करेंगे। ये अभी की रिपोर्ट है, लेकिन अगर स्टेप गवर्नमेंट बहुत अच्छी लेती है तो ये रिपोर्ट जो है 50 तक आते आते चेंज भी हो सकती है। जरूरी नहीं है वो आज के हालात को देख के बताई गई है, लेकिन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट बहुत इसमें मायने रखती है कि वो कैसी रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है अगला, दैट इज कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक 1944 में बने थे, ठीक है ना। IMF ने एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज अप्रूव्ड 21 मार्च 2023 को अप्रूव किया है $3 बिलियन, ठीक है ना, 4 ईयर एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग अरेंजमेंट फॉर द, इतने $बिलियन का 4 ईयर एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। तो फॉर विच कंट्री? दैट इज अप्रूव्ड फॉर श्रीलंका। श्रीलंका की कंडीशन आपको पता है, ये पीछे कोविड के टाइम में कितनी खराब हो चुकी थी। अभी तो चलो पाकिस्तान की भी वैसी काफी कंडीशन जो है वो खराब है, बट ये श्रीलंका को जो है वो दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम। What is the name of the stadium? MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के कौन सी वुमेन हॉकी प्लेयर पे रखा गया है, ठीक है। तो इनका जो नाम रखा गया है वो किसके ऊपर रखा गया? दैट इज रानी रामपाल। किस पे रखा गया है? रानी रामपाल पे MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि द वाटर डे 2023, वाटर डे मतलब आपको पता है ये वर्ल्ड वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, अभी हमने डिस्कस किया कि बिकॉज ऑफ द वाटर स्केर्सिटी इंडिया 2050 तक 16% रिडक्शन फेस करेगा फूड सप्लाई में, ठीक है। तो वैसे वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को ऑब्जर्व होता है। इस बार की थीम को भी आपने इसमें जरूर देखना है कि इस टाइम की जो इसकी थीम क्या थी। सी हियर, सबसे पहले तो ये सेलिब्रेट होता है 22 मार्च को, दैट इज अ वर्ल्ड वाटर डे, और इस बार की थीम थी एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। इसको आपने याद रखना है। व्हाट इज द थीम? एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ये इस बार की वर्ल्ड वाटर डे की क्या है बेटा? थीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, शी इज जयंती चौहान। ये लड़की कौन है? ये लड़की है जयंती चौहान। नाउ शी विल लीड द बिस्लरी। ये जो जयंती चौहान है ये बिस्लरी कंपनी को लीड करेगी। लेकिन ये क्यों करेगी? क्योंकि इसमें जब पहले ये मना करती थी कि इसने अपनी फादर की बिस्लरी की कंपनी को लीड नहीं करेगी, लेकिन TCPL दैट इज अ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है ना, पहले ये क्या कर रहे थे? वॉज अबाउट टू एक्वायर द बिस्लरी इंटरनेशनल, बिस्लरी कंपनी को एक्वायर करने वाले थे, बट अब इन्होंने एक्वायर नहीं किया है। तो जो इसके चेयरमैन, कंपनी की चेयरमैन है रमेश चौहान, उन्होंने बोला है कि उनकी जो डॉटर है जयंती चौहान विल एक्वायर बिस्लरी कंपनी, जिसको पहले कौन एक्वायर करने वाला था? इसको पहले एक्वायर करने वाला था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। दैट इज कि वेयर वॉज अ 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। कितना बोला? 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी ILMT, ठीक है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इनैगुरेट हुआ अभी रिसेंटली, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी उसमें हुआ, कौन सी स्टेट में, कौन से एरिया में। तो बेसिकली ये नैनीताल के पास एरिया है जहां पे इसको उत्तराखंड में क्या किया गया? इनैगुरेट किया गया। एंड द नेम ऑफ द एरिया इज, इसमें जो प्रॉपर एरिया है वो कहां पे है? ठीक है, उत्तराखंड में। मैं आपको यहां पे बताती हूँ। सी दिस न्यूज है ये इंडिया टुडे की, एंड दैट इज देवस्थली। कहां पे? नॉट देवस्थली, सॉरी, देवस्थल, ठीक है, नॉट देवस्थली बट देवस्थल। तो ये नैनीताल के पास देवस्थल एक प्लेस है उत्तराखंड में। यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट, क्या बोला? एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है उसको इनैगुरेट किया गया। और ये क्या करेगा? ये जो टेलीस्कोप है ये क्या करेगा? ये स्टडी करेगा, एक्सप्लोर करेगा डीप सेलेस्टियल स्काई को, क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एस्ट्रॉयड टू सुपरनोवा एंड द स्पेस डिब्रिस। आपने याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलेस्टियल स्काई को वो स्टडी करेगा, एस्ट्रॉइड्स टू सुपरनोवा को और स्पेस डिब्रिस को क्या करेगा? स्टडी करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो टेलीस्कोप है इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनैगुरेट किया, और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जिसमें स्काईज की जितने भी और एस्ट्रोनॉमिकल रहस्य उनको क्या किया जाएगा? इसमें स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इस टेलीस्कोप के बारे में देखें कि ये इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होता क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा आपको ये भी जानना जरूरी है कि होता क्या है। ये तो आपको पता लग गया कि 4 मीटर डायमीटर रोटेटिंग मिरर है, ठीक है ना, मेड ऑफ द थिन लेयर ऑफ द लिक्विड मर्करी। किससे बना है ये? थिन लेयर है लिक्विड मर्करी की। और ये क्या करेगी? टू कलेक्ट एंड फोकस द लाइट, जो लाइट को कलेक्ट करेगी उसके ऊपर फोकस करेगी। ये जो मेटल मर्करी है बेटा, इट इज ए लिक्विड है ना, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर। और जब ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म पे होता है देन इट इज हाईली रिफ्लेक्टिव एंड, ठीक है ना, डिजाइन टू सर्वे द स्ट्रिप्स ऑफ द स्काई पासिंग ओवरहेड ईच नाइट। तो बहुत ही रिफ्लेक्टिव हो जाता है, और जो भी स्काई से स्ट्रिप्स जो भी चीजें पास करती हैं उसको एक्चुअली में ये इजिली जो है वो उसका सर्वे कर सकता है, ठीक है। इंडिया के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों है, आपने इसके ऊपर ध्यान देना है कि वाई इट इज अ बिग मोमेंट। इंडिया की एस्ट्रोनॉमी के लिए बिग मोमेंट क्यों है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देखोगे कि बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए बना है और ये इट इज द फर्स्ट ऑप्टिकल सर्वे टेलीस्कोप इन इंडिया। एशिया का तो लार्जेस्ट है और इंडिया का जो है ये पहला है, फर्स्ट ऑप्टिकल सर्वे टेलीस्कोप इन इंडिया, इसलिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड बात है, देवास्थल ऑब्जर्वेटरी जो नैनीताल के पास है इज इक्विप्ड विद द लार्जेस्ट, ठीक है ना, जो मतलब एपर्चर टेलीस्कोप, मतलब इक्विप बोलने का मतलब है कि यहाँ पे वो सारी टेक्नोलॉजी है उसके साथ जो है वो बनी हुई है, अब अवेलेबल इन इंडिया एंड विल द बिग डाटा एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग साथ में इसके में ये भी है, ठीक है। तो ये चीज़ों को उनके एल्गोरिदम को समझने के लिए स्काई में कैसे मूव करती है, कैसे वर्क करती है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो है वो हो सकती है। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो आपके साइंस के टीचर बड़े अच्छे से बता सकते हैं, बेटा मैं तो एक आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो इतने डीपली साइंटिफिक जो इनकी चीज़ें होती हैं वो तो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट हाँ अगर आप स्टूडेंट हैं साइंस के तो आप अपने ज़रूर फिजिक्स के या केमिस्ट्री के जो भी इसके साथ रिलेटेड है उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, When was the World Sparrow Day celebrated? तो वर्ल्ड स्पैरो डे जो है बेसिकली 20 मार्च को सेलिब्रेट होता है बच्चे, ठीक है ना। और स्पैरो एक ऐसा बर्ड है, अगर आप देखो जब हम बहुत छोटे होते थे तो ये बहुत देखने को मिलते थे, बट डे बाय डे इनकी जो नंबर है ना वो रिड्यूस होता जा रहा है चिड़ियों का। हम चिड़ियाँ बोलते हैं इनको, है ना, इंग्लिश में आप स्पैरो बोल दो, आपकी भाषा में हो सकता है कुछ और भी बोलते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन इज कि विच कंट्रीज मैसिव प्रोटेस्ट वर विटनेस। देखो कंट्री के लोग विटनेस कर रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सॉरी, किस चीज़ को, कि इनकी रिटायरमेंट जो है वो 62-64 होनी चाहिए, जबकि इंडिया में तो रिटायरमेंट एज 60 है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी होती होगी। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो दैट इज 58 ईयर्स रिटायरमेंट है। तो कौन सी कंट्री के लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो रिटायरमेंट एज है वो 62 से 64 होनी चाहिए, दैट इज द पीपल ऑफ फ्रांस। कहाँ के लोग कर रहे हैं? फ्रांस के लोग जो है इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक, और बुक का नाम क्या है? गवर्नर पेट टू गवर्नर्स हाउस, गवर्नर पेट टू गवर्नर्स हाउस अ हिक्स ओडेसी, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, और इसको लिखा है श्री PS राम मोहन रॉय ने, ठीक है। ऑप्शन कौन सी आपकी करेक्ट है? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बुक्स के नाम जो भी रिसेंटली होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आप देखना चाहें, थोड़ी बोरिंग जरूर हो जाती है बिकॉज इतनी सारी बुक्स होती है करने के लिए उनके ऑथर्स 2022 की, क्योंकि आपको रिसेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लिस्ट जो है वो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिपोर्टेड द पोलियो आउटब्रेक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स इन द मार्च 2023, दैट इज बुरुंडी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इस कंट्री में पहली बार जो है वो 2023 में क्या देखा गया? पोलियो का आउटब्रेक देखा गया। पोलियो आपको पता ही है कैसी किस तरह की, मतलब अमिताभ बच्चन को आपने बहुत बार सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की, आपके लेग्स में जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिफेक्टिव जो है ये बना देती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बॉम्बे जयश्री चूजन, ओके एक मिनट जरा, हाँ, बॉम्बे जयश्री जो है उसको चूज किया गया है फॉर विच अवार्ड? द नेम ऑफ द अवार्ड इज संगीत कला निधि अवार्ड 2023, ठीक है। संगीत कला निधि अवार्ड 2023 के लिए बाय द म्यूजिक एकेडमी, हर नेम इज बॉम्बे जयश्री। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि संगीत कला निधि अवार्ड है क्या, तो सबसे पहले आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे कि ये इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। किसमें? इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक में, ठीक है। इसको देता कौन है? इट इज गिवन बाय द मद्रास म्यूजिक एकेडमी। इसमें जो है अवार्ड कंप्राइजेज अ गोल्ड मेडल, साथ में एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है इस अवार्ड में। और ये जो मद्रास म्यूजिक एकेडमी है इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मीटिंग हुई थी दिसंबर 1927 में, ठीक है ना, मद्रास में। तो जब ये वहां पे मीटिंग हुई थी 1927 मद्रास में, उस टाइम इस एकेडमी का बर्थ हुआ था, मद्रास म्यूजिक एकेडमी। बेसिकली इसका जो फॉर्मली इनॉग्रेशन था दैट इज ऑन द 18 अगस्त 1928 में बाय CP रामास्वामी अय्यर, ठीक है। तो CP रामास्वामी अय्यर ने
18 अगस्त 1928 में मद्रास म्यूजिक एकेडमी का इनॉग्रेशन किया था, जो कांग्रेस के सेशन जो मद्रास में हुआ था उसका एक ऑफ शूट था, मतलब उसी की मीटिंग के बाद जो था ये निकल के आया था, ठीक है ना। और ये जो आपका संगीत कलानिधि अवार्ड है, बेसिकली ये कौन से, ये तो हमने देख लिया कि कार्नेटिक म्यूजिक में ये हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, लेकिन ये कौन से ईयर में शुरू हुआ था? 1900। ये अवार्ड देना जो है वो 1942 में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टार्टेड इन पुणे। कौन सी बोली मैंने आपको? अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग। इंडिया और अफ्रीका है ना, इंडिया अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे इंडिया है। यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें यहाँ पे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि ये जो अफ्रीका इंडिया आपकी फील्ड ट्रेनिंग है, ठीक है, अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग है, इसमें कितनी अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है? 23 अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है ना। आपको जो है ना ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितनी अफ्रीकन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और इन 23 अफ्रीकन कंट्रीज से नियर अबाउट 100, मतलब अफ्रीका और इंडिया दोनों के पार्टिसिपेंट्स मिला के 100 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। इंडिया के साथ साथ में जो अफ्रीकन कंट्रीज है, बोस्टवाना, कैमरून, इथियोपिया, इजिप्ट, इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है ना, इस्वातिनी, ठीक है ना, घाना, कीनिया, लेस्थो, मालवी, मोरक्को, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, सेशेल, सेनेगल, सूडान, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सब ने इसमें अटेंड किया। तो दीज आर द नेम ऑफ कंट्रीज। दो ये नेम्स आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार इनको ज़रूर रीड कर लेना, सारे के सारे ही हैं। और इनका जो मेन थीम है एक्सरसाइज की, आप वो भी याद रखेंगे कि ये एक्सरसाइज की थीम क्या थी, आपको वो भी पूछी जा सकती है। ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन, ठीक है, क्या है इसकी? ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है इसकी थीम है। जो 2023 में अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो पूना में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बांग्लादेश ने अपनी पहली सबमरीन बेस जो है उसको कमीशन किया। बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस जो है उसको क्या किया? इनॉग्रेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सबमरीन बेस ऑफ बांग्लादेश। फर्स्ट सबमरीन बेस ऑफ बांग्लादेश का नाम है BNS शेख हसीना। क्या नाम है इसका? BNS शेख हसीना, जिसको पेकुआ कॉक्स बाजार में कमीशन जो है वो किया गया इस प्लेस पे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो लास्ट 14 ईयर्स में, बाकी आपको तो ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको इतने लेवल में नहीं आता है, बट आप यहाँ पे देखो 14 ईयर्स में टोटल 31 वॉरशिप, जिसमें 4 फ्रिगेट्स है, 6 कॉर्वेट्स है, 4 लार्ज पेट्रोल क्राफ्ट्स है, 5 पेट्रोल क्राफ्ट्स है, 2 ट्रेनिंग शिप्स ऐड की गई हैं इन द फ्लीट ऑफ द बांग्लादेश नेवी। तो बांग्लादेश डे बाय डे ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग जो है वो बना रहा है। आपकी नेबरिंग कंट्रीज जो है वो स्ट्रॉन्ग जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता की सोल्ट लेक के पास जो है वो बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्या बनाया जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। एक बार यहाँ पे आप न्यूज़पेपर में ज़रूर देखिए इसकी, ठीक है, आज के ही न्यूज़पेपर की कटिंग है, और ये आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएस बेस्ड एसोसिएशन, कहाँ पे बेस्ड है? यूएस बेस्ड एसोसिएशन ने, मतलब जो आपकी मर्लिन ग्रुप, यूएस बेस जो एक एसोसिएशन है, मर्लिन ग्रुप के साथ हैंड ज्वाइन करे हैं, मतलब दो संधि करी है, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सॉल्ट लेक उन्होंने बोला कि कोलकाता में ओपन किया जाएगा, ठीक है। इसका टोटल खर्चा जो है वो 1500 करोड़ रुपीस का आने वाला है, ये इसका जो है टोटल खर्चा रहेगा, और नियर अबाउट इसको बनने के बाद 30 लाख जॉब्स जो है वो टोटल इसमें बनेगी, ठीक है, समझ में आ गया। और कहीं ना कहीं ये मोर देन 100 कंट्रीज के लिए जॉब प्रोवाइड करने का काम जो है वो करेगा, ठीक है। सो इन दिस वे हमने आज के करंट अफेयर्स देखे। आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।